गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। देखिए आज का टॉपिक क्या है, सूर्य से पूछे जाने वाले प्रश्न। सूर्य से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से कुछ प्रश्न मैं लेके आया हूं और कोशिश भी करूंगा कि सूर्य टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सूर्य से पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं? देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला प्रश्न, सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो याद रखिएगा, पूछ दे एग्जाम में कि सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो याद रखिएगा 13 लाख गुना बड़ा है। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा पॉइंट, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा सूर्य का जो व्यास है ना वो 13,92,000 किलोमीटर है। ठीक है, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो याद रखिएगा 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, सूर्य सिर्फ अपनी धुरी पे घूमता है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछ दे कि कौन सा ग्रह है जो सिर्फ अपनी धुरी पे घूमता है, तो याद रखिएगा सूर्य अपनी ही धुरी पे घूमता है तथा 25 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। सूर्य अपनी धुरी को 25 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, सूर्य के चारों तरफ अन्य तारे 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से घूमते हैं। देखिए यहां पे क्या है, कह रहा है सूर्य जो है, सूर्य के चारों तरफ जितने भी अन्य तारे अन्य ग्रह है ना वो 250 किलोमीटर सेकंड की गति से घूमते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, सूर्य में 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्व होते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है तो याद रखिएगा 26.5%। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, अगला प्रश्न, सूर्य के ग्रेविटेशनल मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ग्रह एवं अन्य आकाशीय पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। देखिएगा यहां पे थोड़ी सी गलती हुई है मात्रा की। ठीक है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। देखिए कह रहा है सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ग्रह एवं अन्य आकाशीय पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अगला देखते हैं क्या है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा सूर्यकृत, कोरोना, इंग्लिश में कोरोना कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, देखिए कह रहा है सूर्यकृत, कोरोना जो होता है ना वो एक्स रे छोड़ता है, उत्सर्जित करता है। तो एग्जाम में हॉल में पूछ दे आपको कि सूर्यकृत कौन सा रे उत्सर्जित मतलब छोड़ता है, तो याद रखिएगा एक्स रे छोड़ता है। ठीक है, कोरोना को सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। देखिए याद रखिएगा कोरोना जो है ना सूर्यकृत, उसको सूर्य का मुकुटा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्यकृत कोरोना से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। देखिए अगर एग्जाम माल में पूछ देता है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण के समय हमें प्रकाश की प्राप्ति कहां से होती है, तो याद रखिएगा सूर्यकृत कोरोना से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य से निकलने वाली हाइड्रोजन, याद देखिए यहां पे देखिएगा पॉइंट, सूर्य से जो हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन हीलियम जो होता है ना, तो कह रहा है सूर्य से जो हाइड्रोजन गैस निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा प्रोमिनेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोमिनेंस कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, सूर्य की कोरोना में, देखिए सूर्य जो होता है सूर्य में जो कोरोना होता है ना कृत में जो काली रेखाएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न क्या है, सूर्य में प्रेजेंट चमकीले धब्बे, देखिए सूर्य में जो चमकीले धब्बे होते हैं ना उसे हम क्या कहते हैं? प्लेक्स कहते हैं, प्लेक्स। और काले धब्बों को सन स्पॉट्स कहा जाता है, स्पॉट कहा जाता है, सन स्पॉट कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा, देखिए सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो एग्जाम हॉल में पूछ दे कि सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा सबसे निकट का तारा कौन है, तो याद रखिएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, अगला देखते हैं, पृथ्वी से सूर्य की एवरेज मतलब होता है औसत, तो कह रहा है पृथ्वी से सूर्य की एवरेज दूरी कितनी होती है, तो याद रखिए, देखिए 149.8 मिलियन, कितना? 149.8 मिलियन
किलोमीटर होता है। ठीक है, इसमें एक और देखिए क्वेश्चन है, सूर्य की धब्बों का जो तापमान होता है ना वो कितना होता है, याद रखिएगा 1500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जिनको समझ में ना आया वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर किसी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दें, ताकि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊं तो आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन मिल सके और आप एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक, धन्यवाद।